नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम जैव प्रक्रम क्लास 10th की बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा है। आप अपने घर में कंबल में बैठकर अच्छे से लेक्चर को देखिए। हमें पूरी भरोसा है कि आप अपनी पूरी कमर कस लिए होंगे बायोलॉजी को तैयार करने के लिए। तो मैं भी पूरी रणनीति बना लिया हूँ बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। आप सबको एकदम बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप पढ़ते रहिएगा बस। देखिए, हम आज क्लास 10 का छठा चैप्टर जिसे बोलते हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जो बायोलॉजी के चैप्टर में आता है। तो हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। ठीक, बायोलॉजी में पहला कक्षा 10 वालों के लिए पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, जिसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। देखिए दोस्तों, जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम क्या होता है? तो देखिए, जो जैव होता है, जैव मतलब होता है जीव। जैव मतलब क्या होता है? जीव। जीव और जीव क्या होगा? मान लीजिए सजीव। क्या? सजीव। और सजीव, और देखिए उसके बाद क्या आप बोलते सजीव जीव कितना बहुत है। और देखिए प्रक्रम, प्रक्रम में क्या होता है? क्रियाएं। क्या होती है? क्रियाएं। देखिए जैव प्रक्रम, अब इससे पता चलता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जीवों की बात होने वाली है, न कि निर्जीव की बात होने वाली है। जीव और सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? अगर इसकी बात करें तो नहीं, इसकी बात करें तो नहीं, अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? सजीव। तो सजीवों में होने वाली क्रियाएं, सजीवों में होने वाली क्रियाएं क्या कराती है? जैव प्रक्रम कराती है, लाइफ प्रोसेस कराती है। एकदम सरल सी भाषा में सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है, सजीवों में होने वाली प्रक्रिया क्या कराती है? लाइफ प्रोसेस कराती है। तो बोल दो, जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं। जीवों में होने वाली क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या? जीवों में होने वाली क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। अब देखिए, जैव प्रक्रम के चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम के चैप्टर में पोषण पढ़ना है, शोषण पढ़ना है। पोषण, शोषण, वहन में आपको पढ़ाया जाएगा, रक्त पढ़ाया जाएगा, हृदय पढ़ाया जाएगा। इस सब की बात में आगे चैप्टर पढ़ाता चलेगा। उसके बाद उत्सर्जन पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? उत्सर्जन। तो चलिए हम देखते हैं पोषण। क्या देखते हैं? पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी नोट करिए जाएगा। हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी नोट करिएगा। पोषण, पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन इंग्लिश बोलते हैं। पोषण क्या होता है? भोजन को अंतःग्रहण करने की क्रिया। भोजन को अंतःग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अंतःग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? जिसे बोलते हैं अनुरक्षण। अनुरक्षण करने की क्रिया कहलाती है पोषण। अंतःग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण। अब देखिए पोषण की परिभाषा कैसे देखें? पोषण की परिभाषा कैसे देखते हैं? सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना। क्या करना? भोजन को ग्रहण करना, भोजन को अवशोषण करना। भोजन को अवशोषण करना, वह शरीर के अंगों के मरम्मत करना। क्या? शरीर के अंगों की मरम्मत करना, अनुरक्षण करना। जी हाँ दोस्तों, अनुरक्षण करना। क्या कहलाता है? अनुरक्षण का कार्य करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर देखिए, सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया, वह अवशोषण करना। भोजन को अवशोषण करना, वह शरीर के अंगों की मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। दोस्तों, पोषण दो प्रकार का होता है। कितने? पोषण दो प्रकार का होता है। अब देखिए, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पोषण के प्रकार पढ़ते हैं। क्या? पोषण के प्रकार। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे पोषण कितने प्रकार होते हैं। हमने पोषण के बारे में पढ़ लिया, पोषण के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे पोषण के प्रकार। क्या देखेंगे? पोषण के प्रकार। देखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण और एक होता है विषम पोषण। क्या होता है? स्वपोषण और विषम पोषण। क्या होता है? स्वपोषण और विषम पोषण। जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, देखिए जो होता है, देखिए
लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम चीज़ों को लिख दे रहे हैं पहले से ही। उसके बाद आपको बाद जो चीज़ कम समय लगेगा उसको हम आपको बिना लिखा बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो होता है स्वपोषण, जो स्वपोषण होता है और विषम पोषण। स्वपोषण को में जो होता है, देखिए, भोजन को सरल अकार्बनिक, भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा संश्लेषित किया जाता है। स्वपोषण में क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड को कच्चे माल जैसे इन सब क्या होते हैं, इन सबको अवशोषित कर लिया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। क्या किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। और जो विषम पोषण होते हैं, विषम पोषण क्या होता है, भोजन को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है, भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है, भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, स्वपोषण में क्या होता है, स्वपोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसकी, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। उसके बाद विषम पोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, स्वपोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, विषम पोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों एक मजेदार बात देखिए, ये सिर्फ दिन में बनता है। किसमें, सिर्फ दिन में क्लोरोफिल स्वपोषण होता है। स्वपोषण किसमें होता है, सिर्फ दिन में होता है, और ये दिन रात दोनों में होता है, दिन रात दोनों में होता है। मजेदार है बात, विषम पोषण दिन और रात दोनों में हो सकता है, और स्वपोषण केवल दिन में होता है। और विषम पोषण जो होते हैं, विषम पोषण किया सजीवों में, इसमें जीव व कवक में होता है। किसमें होता है, कवक में होता है। और स्वपोषण जो होते हैं, स्वपोषण पेड़ पौधे व जीवाणु में होते हैं। तो देखिए, हमने देखा स्वपोषण, फिर से देख लेते हैं एक बार। स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण में भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल और CO2 में संश्लेषित किया जाता है। क्या कहते हैं, संश्लेषित किया जाता है। स्वपोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। दिन में यह स्वपोषण दिन में होता है, स्वपोषण दिन में होता है। और पेड़ पौधे और जीवाणु में होता है स्वपोषण, पेड़ पौधे जीवाणु में होता है स्वपोषण। और विषम पोषण जो होता है, भोजन को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त किया जाता है विषम पोषण में। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, ये दिन रात चाहे जब बना सकते हैं। इसमें जीवों में व कवकों में होता है, ठीक। तो हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं स्वपोषण विषम पोषण देखा। उसके बाद हम देखते हैं स्वपोषण और विषम पोषण में जो कच्चे माल प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कच्चे माल जो प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इतना इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब हम आज के लिए इतना ही करते हैं। हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो कच्चे माल है कहाँ पोषण जो प्रयोग हो रहे हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्या क्या इसमें लगता है, ये सब हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप मन लगा के पढ़िएगा, आपका भाई आपको शिद्दत से पढ़ाएगा, आप पढ़ते जाइएगा बस। तो आप अपनी कमर कस लीजिए, ठंडी में रजाई में घुसकर मोबाइल चलाते हुए पढ़िएगा। और इतनी मजेदार लेक्चर होने वाली है, अभी तो शुरू में ट्रेलर हो जाए, पूरा पिक्चर देखिएगा तो और मजेदार आएगा। जय हिंद दोस्तों।